वक्रतुंड मयो। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय महान संत योग ऋषि गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। रोगियों के भगवान वर्तमान के धनवंतरी श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन प्रणाम। स्वामी जी के प्रतिरूप के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं स्वामी आनंद देव जी। उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से आशीर्वाद से मुझे आप सबसे साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है। इस शिविर का संचालन कर रहे भाई कुंडलिक जी महाराष्ट्र पूर्व से महिला पतंजलि की प्रभारी शोभाताई, गुजरात से बहन तनुजा जी, तेलंगाना से मंजूश्री, आप सभी को मेरा नमन। और जितने साधक साधिकाएं हमारे साथ उपस्थित हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कल हमने सूक्ष्म व्यायाम किया, सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम आपके थ्योरेटिकल में भी है और प्रैक्टिकल में जितने हैं उनका अभ्यास हमने कराया। थ्योरेटिकल में आपको क्या क्या जानना वो भी कल बताने की कोशिश की। सूक्ष्म व्यायाम की संख्या 48, उसका चलन ऊपर से नीचे की ओर। स्थूल व्यायाम 5, तो जो प्रैक्टिकल थे वो कराए। आज विशेष रूप से कल मेरी स्वामी जी से बात हुई। YCV योगियों के लिए है और योगियों के लिए हठ योग आवश्यक। हठ योग की मूल 3 पुस्तकें मानी जाती हैं, जिनमें हठ योग प्रदीपिका, हिरण्य संहिता और शिव संहिता। एक चौथी पुस्तक है जिसका नाम है हठ रत्नावली। हमारे YCV का सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें 3 पुस्तकों का नाम, और वो है हठ योग प्रदीपिका, हिरण्य संहिता और हठ रत्नावली। अब इनके अनुसार हमें मुद्राओं को देखना है। कल मेरी क्लास के बाद बहन की क्लास थी। बहन ने हस्त मुद्राओं को बहुत सुंदर ढंग से करा। तो मुद्राएं 2 प्रकार की हैं। एक है तत्वों का नियमन करने वाली और दूसरी तत्वों का नियमन करने वाली हस्त मुद्राएं, जिनका अभ्यास कल बहन जी ने कराया। दूसरी मुद्राएं हैं जो है प्राणोत्थान करने, अर्थात कुंडली जागरण में सहायक। और हठ योग में उन्हीं मुद्राओं का वर्णन मैं संक्षिप्त में बता देता हूं, फिर उसके बाद इनके प्रैक्टिकल भी यदि आप कहेंगे तो कर लेंगे, समय बचेगा तो। हठ योग के पुस्तक हठ योग प्रदीपिका, जिसके राइटर स्वात्मा राम जी ने 10 मुद्राओं का वर्णन किया। ये YCV में प्रश्न कई बार आया है कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार मुद्राएं कितनी, तो 10, और हिरण्य संहिता के अनुसार 25, और हठ रत्नावली के अनुसार भी वही 10 है जो हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका में जो 10 हैं, महामुद्रा, महाबंधो, महावेद्य चक्रेचरी, मूल बंध, उड्यान बंधस, जालंधर बंधस तथा करणी विपरीत विख्याता वज्रौली शक्ति चालना, ये 10 मुद्राएं हठ योग प्रदीपिका और हठ रत्नावली ने लिखी। इसी के साथ हिरण्य संहिता ने मुद्राएं लिखी 25 और इनको डिवाइड किया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 नाम से 5 धारणाएं, और इन धारणाओं के अभ्यास के समय इनके 5 बीज बने। नीचे मूलाधार में पृथ्वी तत्व में इसका बीज मंत्र लम, जल तत्व स्वादिष्टान चक्र में बम, नाभि में अग्नि चक्र, यहाँ रम, हृदय में वायु तत्व, यहाँ पर यम, और कंठकूप में
आकाश तक यहाँ पर हम इन बीज मंत्रों के माध्यम से इन मुद्राओं की साधना की जाती है, जो प्राणोत्तान में चक्रों के वेदन में काम। इसके बाद में 4 बंद। तो बंद आप जानते हैं सभी, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद और महाबंद। और उसके बाद 16 मुद्राएं। तो ये मैंने उनके आपको संख्या लगभग बता दी। नाम कहेंगे तो नाम भी बता देंगे। विशेष रूप से यदि ये प्रश्नों के उत्तर आप दे पाए। हिरण्य संहिता में मुद्राएं कितनी? 25। उसमें धारणाएं कितनी? 5। 4 बंद और 16 मुद्रा। हिरण्य संहिता की हो गया। इसके बाद हट्टियों की दीपिका में 10 मुद्राएं और हट रत्नावली में भी 10। तो चलिए, जो सूक्ष्म यौगिक व्यायाम जो प्रैक्टिकल में है, उन प्रैक्टिकल वालों का अभ्यास हम करें। थ्योरेटिकल में अलग अलग चीजें वायदा में पूछ ली जाए, क्योंकि वो सिलेबस में है कि वो पूछ ले कि भाई बच्चे स्थल की कौन सी क्रियाएं हैं, बच्चे विकासक की पेट की कितनी है। कल मैंने आप लोगों को अलग अलग बता दी थी। कल वाला वीडियो भी आप लोगों के पास होगा। तो चलिए, अब खड़े होकर हम लोग पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में समय बचेगा तो इन मुद्राओं को एक बार प्रैक्टिकली भी करा। सभी लोग अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सीधे खड़े होकर सूक्ष्म व्यायाम का जो प्रारंभ होता है, जो प्रारंभ की 4 क्रियाएं हैं, आपकी जानकारी के लिए हल्का हल्का करा देता हूँ। सबसे पहली क्रिया है उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की छुट्टी। कंठकूट में ध्यान, सामने देखते हुए सांसों को लेना छोड़ना, तीव्र भस्त्रिका। यह उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि। फिर है बुद्धि तथा गति शक्ति विकास। इस समय छोटी वाले भागों में ध्यान रखना और ऊपर देखना और फिर से ब्रीदिंग करना। सिलेबस में इनकी संख्या पूछ ली जाए तो 25-25। फिर तीसरी है मेधा शक्ति विकासक। चिल्लौक लगाना, गर्दन के पिछले भाग में ध्यान रखना और फिर से चिल्लौक लगा के 25 बार सांस लेना छोड़ना। चौथी क्रिया है स्मरण शक्ति विकास। ध्यान को ब्रह्मरंध्र सहस्रार बिंद में ले जाना, सामने देखना और सामने देखते हुए पलकें झुकाकर अपने से 4-5 फीट की दूरी पर देखना, गर्दन सीधी, पलकें झुकी हुई और फिर से 25 बार। तो ये आपकी ब्रीदिंग की 4 क्रिया। पूज्य स्वामी जी महाराज भस्त्रिका कराने के बाद व्यायाम कराते हैं, तो ये इसमें भस्त्रिका भी हो गई और 4 क्रिया। 5वीं क्रिया इसमें प्रार्थना है। प्रार्थना आप लोगों ने बैठ के कर ली है। प्रार्थना ज्यादातर सूक्ष्म योगिक व्यायाम वाले खड़े होकर, तो इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सार्वभौमिक मंत्र हो या स्वामी जी महाराज ने जो मंत्र दिए हैं उनको आप लोग याद करेंगे। अब इसके बाद हम गर्दन की क्रियाओं से बात, जो हमारे सिलेबस में गर्दन की 4। तो पहली क्रिया में राइट और लेफ्ट, चिन को शोल्डर लाइन में ले जाए, सांस राइट और लेफ्ट। बहुत जल्दी भी नहीं, झटका भी नहीं, श्वास की गति क्षमा। अब इसको आगे और पीछे। दूसरी क्रिया, चिल्लो, सांस निकाल के आगे, सांस लेते पीछे, पूरा पीछे
वापस आगे, फिर ऊपर पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, 5-5 बार कर लें। अब इसको तीसरी क्रिया दाएं और बाएं, जो इंटरनेशनल योग दिवस का पैटर्न है उसमें ये चारों। चौथी क्रिया गो। गर्दन की ये 4 मूवमेंट, तो जो मैंने अभी तीसरी और चौथी कराई है सूक्ष्म योग ज्ञान की पुस्तक में, ये ए पार्ट और बी पार्ट से। चौथी क्रिया जैसे मैंने कल कराई थी, सांस को तीव्रता से लेते हुए पेट फुलाना और गले की नसों को टाइट, और तीव्रता से छोड़ते हुए पेट को दबाना। सांस लेते हुए गले की नसें तंग, इन गले की नसों पर ज्यादा से ज्यादा खिंचाव, प्रेशर कर। तो ये 4 क्रियाएं हमारी गर्दन की हैं, और ये 4 में यदि ये बिल्डिंग वाली करने में समझने में आपको दिक्कत हो तो आप ये चारों भी करके दिखा देंगे तो चल। शोल्डर को कान पर लाने वाली को आप इस काउंट कर सकते हैं। अब इसके बाद में स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मुंह में श्वास भरना, शोल्डर को अप डाउन करना जब तक सांस रोकना। सांस नहीं रोक पाए तो नाक से बाहर कम से कम 2। फिर से एक बार करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, हाथ टाइट, टहनी नहीं मुड़ेगी, दोनों हाथ जंघा से अलग रखें। मुंह को कहा की मुद्रा में जैसे सांस लेते हैं उसी तरह मुंह की चोंच बनाकर सांस लें। नाक से सांस बाहर। इसी क्रिया को जैसे हमने मुंह से सांस ली है, इसी क्रिया में यदि हाथों की मुद्रा ये बना लें कि 10 की 10 उंगलियों को आपस में 5 उंगलियों को मिला लें, अंगूठे से कान बंद करके चिट्ठौट लगा के रोकें, तो इसको हम कपोल शक्ति विकास के नाम से जानते हैं। और इसी तरह सांस लेके मुंह में रोकना, अंगूठे से कान बंद करना, पहली उंगली आंख पर, दूसरी नाक पर, तीसरी ऊपर के होंठ पर, चौथी पीछे के। इसको कर्ण रोगांतक के नाम से जाना, कर्ण पीड़ांतक या कर्ण रोग। तो ये एक ही में मैंने आपको ये 3 क्रिया बता दी। बाय द वे प्रैक्टिकल में आ जाए। प्रैक्टिकल में इसके बाद हमारी क्रिया है भुजबली शक्ति। सीधे खड़े हो जाएं, सांस लेते हुए हाथ जंघा से थोड़ा सा हटे, दाएं हाथ को ऊपर खाएं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं, थाइस को टच ना करें, बायां हाथ उठाएं, नीचे लाएं, हाथ टाइट, दायां, राइट अप, डाउन, लेफ्ट अप, दोनों हाथ एक साथ। रोकना है थोड़ा।
एकदम हाथ सीधे शोल्डर की लाइन में, हथेलियां बाहर की ओर, नीचे। फिर से इसके बाद में आता है पूर्ण भुजा शक्ति। तो पूर्ण भुजा शक्ति विकास की एक एक क्रिया। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। पहले दाएं हाथ को घुमाया क्लॉकवाइज, घुमाओ, रिवर्स घुमाओ, उल्टा। अब दाएं हाथ, बाएं हाथ को उल्टा, अब दोनों हाथ एक साथ। कल आपको कराया था, हाथ आगे लाएंगे, सांस पूरा भरेंगे, हाथों को जब तक सांस रोक पाए गोल घुमाएंगे, और फिर चेस्ट के साथ रोकेंगे, फोर्स के साथ सांस छोड़ते हुए बाहर निकालते। हाथ सामने, सांस अंदर, घुमाओ, फास्ट इस तरह घुमा सकते। साउंड के साथ सांस को बाहर, हाथ पीछे रिवर्स घुमाएंगे, सांस भरे, तेज, एक तो लंबे गहरे सांस। इससे करने वाले को फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल कभी नहीं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ कभी होती नहीं। और अब आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन भुजबंध शक्ति करा देता हूं। जितनी बहनें हैं उन्हें इस मांसपेशी से बहुत प्यार, ये मांसपेशी बूझ नहीं होनी चाहिए। तो बहनों के लाभ के लिए दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस लेते हुए झटके के साथ कोहनी मोड़। कोहनी मोड़ते हुए मुट्ठी हाथ कोहनी की सीध में रहे और हाथ पूरी तरह टाइट। अपना कैमरा सब लोग ऐसा सेट किया करो जो स्क्रीन पे आपको पूरा देखा जा सके, आप भी देख सकें दूसरों को और आपको भी देखा जा सके। चलिए वापस आए, और इसके बाद वक्षस्थल शक्ति विकास की 2 क्रियाएं जो हमारे अभी प्रैक्टिकल सिलेबस में नहीं। 10 क्रियाएं उदर शक्ति विकास की, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं। अब 5 क्रियाएं हमारी कटी शक्ति विकास की, जो हमारे सिलेबस में है। कटी शक्ति विकास की पहली क्रिया के लिए लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई को पकड़े और राइट हैंड का अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। नंबर बोर्ड पर हाथ रखे रहेंगे और यहाँ से सांस लेते हुए पीछे निकल, सांस निकालते हुए आगे। इसी क्रिया को 3 बार 5 बार जितना समय हो माथा घुटने के पास लाने की कोशिश करिए। करें, आप लोग करते जाएं, मैं थोड़ा देखता भी रहूं आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेरे सामने कार्तिकेय, पुष्पा, अंकित मेरे स्क्रीन पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं तीनों, सुंदर। वापस दूसरी क्रिया, पैर खोल दें, एक्शन।
दोनों हाथ कमर पर लाएं, अंगूठा आगे, 4 उंगली पीछे। अपने हिप्स को पकड़ें, सांस लेते हुए गर्दन कंधा पीछे झुकाएं, सांस निकालते हुए आगे झुकाएं। पैरों को जितना आसानी से खोल पाए उतना ही खोल। 2-2.5 फीट 3 फीट कितना खुल जाते हैं। सांस लेके पीछे, सांस निकाल के फिर से। फिर आगे, फिर से पीछे, आगे। 3 बार 5 बार जितना समय हो कर सकते हैं। वापस। ये दूसरी क्रिया। अब तीसरी क्रिया के लिए दोनों हाथ थाइस पर, मुट्ठी बांध के भी रख सकते हैं, मुट्ठी खुली भी हो सकती है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। दोनों ही तरह कर लेते हैं। तो दोनों हाथ थाइस पर रखेंगे। अब हाथ जंघा से मिले रहेंगे, गर्दन कंधा पीछे ले जाएंगे, और जब आगे झुकेंगे तो दोनों हाथ ऊपर उठे हुए, कोहनियां एकदम सीधी। एक बार देख लें फिर। करिए सभी लोग, करें। जागृति बहुत अच्छा कर रही है। सारिका, आगे कमर दर्द है मुझे लगता है, आगे नहीं झुक रही। पदम कुमार, बहुत सुंदर। हाथों को पूरा उठाना है। निशी, बढ़िया। वापस। अब इसकी चौथी क्रिया है, पैरों को जोड़ लेंगे। दोनों हाथ कंधे की सीध। उस पर अपने कैमरे को ठीक से सेट कर, ताकि मेरे को भी देख सके और तेरा भी गर्दन दिखाई दे सके। बार बार बैठना पड़ता है। तो दोनों हाथ कंधे की सीध में। अब हाथ अपनी जगह फिक्स रहेंगे, सांस भरेंगे और अपने हिप्स को बेंड करेंगे राइट की ओर। हाथ जहां थे वही रहेंगे, सिर्फ हिप्स को बेंड करेंगे। वापस। फिर सांस भरेंगे लेफ्ट की ओर। फिर से राइट। फिर से लेफ्ट। वापस राइट। लेफ्ट। अब इसके बाद चौथी की, पैरों में 1.5 से 2 फीट का गैप, एड़ी पंजों में बराबर का गैप, पैर जमीन पर फिक्स हो जाएंगे, दोनों हाथ शोल्डर पे जाएंगे। अब यहाँ से पैरों को बिना मूव करे, कमर को घुमाते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए सामने, दोनों तरफ सांस को निकाल। गर्दन साथ साथ घूमेगी, जो हाथ पीछे जा रहा है उसके अंगूठे को देखेंगे। जिनको कमर को पतला सुंदर बनाना है, इसका अभ्यास खूब क्या करें। हाथों के गैप को अंकित, हाथों के गैप को मेंटेन करें। हाथों में जितना सामने गैप है उतना ही पीछे जाते हुए, घूमते हुए हिप्स को ज्यादा से ज्यादा घुमाएं और पैर को मूव नहीं करें।
वापस। और अब ये 5 क्रिया। इसके बाद गुदा के लिए है, तो जैसे अश्वनी मुद्रा करते हैं इसे गुदा की एक्सरसाइज कहते हैं। ऊपर को जैसे मूल बंद लगा के दो। जननेन्द्रिय के लिए शक्ति चालक, जननेन्द्रिय को ऊपर की ओर संकुचित करना और छोड़ना। फिर 2 एक्सरसाइज, एक नितंब पृष्ठ के लिए एडी को जैसे जानु शीर्षासन में करते हैं वैसे एडी को हिप्स पर लगाना, ये नितंब पृष्ठ के लिए। जंघाओं के लिए एक कुर्सी आसन होता है। ए और बी 2 पैरों का चलन होता है। पहली में घुटने को चेट से लगाना और दूसरी में एक हाथ को सामने करना और पैर से छूना, राइट और लेफ्ट। ये सिर्फ आपको थ्योरेटिकल में आ जाए उसके लिए बता दिया, आपके कोर्स में नहीं है। बिना घुटना मोड़े हाथ को पैर से छूना, वापस। और अब हम जानु शक्ति विकासक पर आ गए। घुटनों की 2 क्रिया, जानु शक्ति विकासक, एड़ी को हिप से लगाना और दूसरी क्रिया साथ में मिलानी है तो लेफ्ट पैर को सामने फेंकना, सामने की ओर खींच के रोकना पैर को, घुटने पर वाइब्रेशन। जिनके घुटनों में अधिक दर्द हो उनको नहीं करना, उनको सामने नहीं करना। 1 बाय 1, एक तरफ से एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से। अब इसके बाद करते हैं गुण। जो एंगल जॉइंट है इसको गुण के नाम से। पैर को आगे लाएं और गुण, उल्टा घुमाएं, पैर बिल्कुल सीधा एंगल जॉइंट को। अब लेफ्ट पैर को आगे लाएं और इसको भी घुमाएं, पूरी टांग नहीं घुमानी, सिर्फ एंगल। उल्टा घुमाओ, पाद मूल और पाद तल, इसकी 2 क्रियाएं हैं। दोनों हाथ साइड में, सांस लेकर एड़ियों पर खड़े, पल्ले टोच पर खड़े होना, सांस निकालते नीचे लाना, सांस लेते ऊपर करना, नीचे बॉडी नीचे। इसके बी पार्ट में इसको ऊपर नीचे चला, एड़ी को जमीन से टच नहीं होने दें। पैर के अंगूठे पर, उंगलियों पर वजन बना रहेगा आपका शरीर का, पूरा भार अंगूठे के ऊपर। और इसकी दूसरी क्रिया करनी है तो पैर के टोच पर खड़े हो, हल्का हल्का उसी पंजे पर उंगलियों पर जंपिंग कर। ये आपके सूक्ष्म यौगिक व्यायाम की क्रिया होगी। अब 2 क्रियाएं आपकी स्थूल व्यायाम की हो। अब 6 बजे हैं, थोड़ा सा समय बच जाएगा। स्थूल व्यायाम में सर्वांग पुष्टि और हृदय गति इंजन। तो सर्वांग पुष्टि पहले है, हृदय गति इंजन दौड़ बाद में कर लेंगे। पैरों को मैक्सिमम दोनों हाथ ऊपर ले जाना, राइट आगे लेफ्ट पीछे, सांस लेकर पीछे की ओर झुकना, शोल्डर कान से मिले हुए, गर्दन उतना झुके जितना आप हाथों को ले जा सकते, और राइट पर आना,
हाथ चेंज करना, फिर पीछे की ओर से झुके हुए ही लेफ्ट पर आना, हाथ चेंज करना, टीवी पर जाना और पीछे से, और यहीं से फिर बोझ भी कर वापस। करें सभी। पीछे जाते हुए अंकित शोल्डर कान से मिले रहे भाई, युवा साथी है यार। शोल्डर नीचे झुके तब भी शोल्डर कान से लगे रहे, इतना झुके कमर को झुकाएं, शोल्डर कान से चिपके हुए। कार्तिकेय करो, खड़ी क्यों है, शाबाश। शोल्डर कान से ना हटे, सर्वांग पुष्टि पूरे शरीर के लिए। जागृति तेरे नीचे झुकते हुए हाथ कहीं पहुंच जाते हैं, कान कहीं रह जाते हैं। गर्दन को और झुकाओ, शोल्डर कान से मिले रहे। पदमनाथ जी आप ठीक कर रहे हैं, आप भी आगे की ओर और झुके। वापस। मैं करके आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि आप लोगों को स्थिति क्लियर हो जाए। ओ वापस। अब हृदय गति और लगन तो अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। और राइट के साथ लेफ्ट और लेफ्ट के साथ राइट पैर को मिला देंगी और सांस के साथ राइट में सांस लेना, लेफ्ट में छोड़ना, रनिंग की तरह। पीछे एडी हिप्स को लग जाए, एडी हिप्स को लगनी चाहिए हर बार। निशा ठीक से कर बेटा, सुंदर। श्रुति थोड़ा सा दौड़ लगानी पड़ेगी, इन्हें आराम आराम से नहीं चलेगा। रिलैक्स, वापस। और अब हम कर लेते एक बार सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ। हाथ जोड़ेंगे मंत्र के साथ। मंत्र के साथ जब हाथ जोड़ने होते तो ऐसे, तो पहले हम प्रारंभिक मंत्र बोलेंगे, सभी लोग सीधे हाथ जोड़कर खड़े जाएं। अपने मन में ऐसा ध्यान करें कि उगते हुए सूर्य का दर्शन हो रहा है और उसकी किरणें हमारे मस्तिष्क पर आगे से पड़ रही है। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन्नि सन्नि निष्ठः केरवान मकर कुंडलवान किरीटी आदि हिरण्यमय वपुर्धत शंख चक्र। ये प्रारंभिक मंत्र। अब यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। ओम श्री मित्राय नमः। हाथों को घुमाते हुए इस मेरी ओर रखेंगे तो आप देख पाएंगे। ओम श्री मित्राय नमः, ओम श्री रवै नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री खगाय नमः, ओम श्री भूषणे नमः, ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमः, ओम श्री मरीच्यै नमः, ओम श्री आदित्याय नमः, ओम श्री सवित्रे नमः, ओम श्री अर्काय नमः, ओम श्री भास्कराय, ओम श्री भास्कराय नमः। और फिर हाथ नीचे लाते हुए
ओम श्री सवित्र सूर्य नारायण नमः। 13वां मंत्र जिसमें हाथ नीचे। तो इस तरह एक एक मंत्र के साथ ये 13 मंत्र आपको याद करने हैं। 12 मंत्र है, वैसे 13वां मंत्र है ओम श्री सवित्र नारायण नमः। उसमें हाथ यहाँ से 12वें पोजीशन में हाथ यहाँ आ गए, यहाँ से हाथ नीचे लाते थे। तो इस तरह मंत्रों के साथ आपको सूर्य नमस्कार तैयार करना है। सभी बैठ जाएंगे। अब इसके बाद आता है सूर्य नमस्कार के लाभ। तो उसके लिए एक मंत्र दिया गया है इसके सिलेबस में। एक मंत्र है आदित्याय नमस्तुभ्यं ये कुर्वन्न दिने दिने आयुर्विद्या बलम बीजम तेजस तेजोपजायते। अर्थात जो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनका आयु, विद्या, बल और तेज, बल, वीर्य और तेज ये निरंतर बढ़ता रहता है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर का सर्वांगीण विकास, आयु, विद्या, बलम, वीर्यम, तेजस तेजोपजायते ये निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो इस भाव के साथ सूर्य नमस्कार करना, ये सूर्य नमस्कार के लाभ हो गए। ये मंत्र आप लोगों के पास होंगे, सिलेबस में है, ये आप लोग याद कर लें। ऐसे तो अब ये आपका वीडियो बन के आएगा, इस वीडियो में भी होंगे। जिनके पास यदि बुक में ना हो तो उससे याद कर सकते हैं। अब हम चर्चा कर रहे थे मुद्राओं। तो एक दो श्वास नॉर्मल ले लें और फिर हम हिरण्य संहिता के हठयोग प्रदीपिका के अनुसार जो 10 मुद्राएं हैं उन 10 मुद्राओं का अभ्यास। सबसे पहले है महामुद्रा। महामुद्रा महाबंधो महावेद्य च खिचन। महाबंध आप सबको लगाना आता है, तीनों बंद लगाकर। तो चलिए एक बार तीनों बंद लगा के महाबंध लगा। पद्मासन में जो कर सकते हैं अति उत्तम, पद्मासन लगा लें। लेवल 3 के लिए पद्मासन तो आना ही चाहिए, सबको आना चाहिए। और महाबंध में पूरा श्वास अंदर भरा और बाहर निकाल के तीनों बंद एक साथ लगा के ध्यान को मूलाधार में जाएंगे और महसूस करेंगे कि मूलाधार से अपान वायु ऊपर उठ रही है। तो ये मुद्राओं में आ जाए। वापस महाबंध मुद्रा। मुद्रा में यानी बंद के बाद हमने क्या किया, महाबंध में हम प्राण पर ध्यान नहीं देते। महाबंध मुद्रा में हम मन को मूलाधार में ले जाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि अपान वायु सुषुम्ना में ऊपर उठ रही है, ऊपर प्रविष्ट हो रही है। अब है महामुद्रा। महाबंध हो गया, अब महामुद्रा। महामुद्रा में हिरण्य संहिता और हठयोग प्रदीपिका में थोड़ा वेरिएशन है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका में इसमें हमें 2 बंद लगाने, मूल बंद और जाल बंद। उड्डयन बंद, हल्का सा श्वास अंदर भरेंगे, मूल बंद लगाकर दोनों हाथ जमीन पर रखकर गुदा को जमीन से बार बार ठूकें। करें सभी। हल्का सा सांस लें पेट में, पूरा फुल करके नहीं भरना, ध्यान को गुदा में रखना। ऐसा करने से अपान वायु सुषुम्ना के रास्ते मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर बढ़ने लगता।
और कुंडलिनी जागृत होती है, अपने स्थान से ऊपर चलने लगती है। प्राणोत्थान करने वाली मुद्राओं के नाम से जानी जाती है। हठ योग की सिद्धि में इन मुद्राओं का अहम रोल है, बहुत विशेष महत्व है। हठ योग के 4 ग्रंथों के नाम आज मैंने आपको बताए, शिव संहिता, हिरण्य संहिता, हठ योग प्रदीपिका और हठ रत्नावली। यदि इसका सीक्वेंस पूछा जाए तो यही सबसे प्राचीन पुस्तक शिव संहिता, उसके बाद हिरण्य संहिता, उसके बाद हठ योग प्रदीपिका और उसके बाद में हठ रत्नावली सबसे बाद में लिखी। यही इनका क्रम, हठ योग के मूल ग्रंथ। तो इसमें महामुद्रा, महामुद्रा आपकी समझ में आ गई। सांस को लेना, मूलबंध लगाना, जालंधर बंद और मूलबंध लगा के गुदा को नीचे ऊपर जमीन से ठोक। ध्यान मूलाधार चक्र है ना। वापस अब इसके बाद आती है महावेद्य मुद्रा। महावेद्य मुद्रा में सीधे होकर बैठते हैं, कमर सीधी। अब यहाँ से बाई एड़ी को हमने जन्मेंद्रिय के साथ मिला, जैसे जानु शीर्षासन। दोनों हाथों से, इसमें दोनों हाथों से पैर का अंगूठा पकड़ सकते हैं या दाएं हाथ से पैर का अंगूठा पकड़े और बाएं हाथ को घुटने पर, दाहिना पैर सीधा, बाएं हाथ से पैर का अंगूठा पर सीधे बैठे। अब यहाँ से दाएं हाथ से पैर का अंगूठा पकड़े, बाएं हाथ से घुटने पर रखें, हल्का सा सांस लें और उसी तरह आगे झुकते हुए मूल बंद लगाएं और श्वास को गुदा में प्रविष्ट होता हुआ देखें और आगे झुके, माथा घुटने पर लाने की कोशिश। वापस, ये है महावेद। महावेद, पैर बदले, अब दाया हाथ बाएं घुटने पर और बाएं हाथ से हाथ पर, पैर का अंगूठा पकड़ा, सांस भरे और मूल बंद लगाते हुए ऐसा महसूस करें कि गुदा से वायु सुषुम्ना में ऊपर की ओर प्रविष्ट हो रही है और आगे झुके। वापस। अब इसके बाद में आती है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा ध्यान के लिए है। सीधे होकर बैठ, पद्मासन में बैठ जाए, बहुत उत्तम। खेचरी मुद्रा में सीधे होकर सामान्य रूप से बैठना है। अपनी जीभ को उल्टा कर तालू से लगाते हुए जहां से ऊपर से जो कान है, छोटी जीभ है, उससे टच हो जाए तो अति उत्तम। उस टच से जो जो छोटी जीभ से कान से जो रस गिर रहा है वो सीधा कंठ में चला जाए। इसका पूरा अभ्यास करने के लिए ये जीभ जहां नीचे जुड़ी होती है, अपने आप कोई करेंगे नहीं, जानकारी के लिए बता देता हूँ भाई साहब, आपको प्रैक्टिकल में पूछो। धागे के ऊपर नीला छोटा लगाकर धीरे धीरे जीभ को घिसकर काटा जाता है, या इसका जीभ को नीचे से किसी तेज धार ब्लेड इत्यादि से नीचे से हल्का सा काटते हैं, तो अपने आप कोई ना करे। तो उसको जीभ जब नीचे से कट जाती है तो ऊपर की ओर एकदम तालू में चली जाती है और मुंह एक खुला जाता है, तो एक गुफा की तरह बन जाता है। तो अभी आप लोग करेंगे, सीधे होकर बैठेंगे और जीभ को उल्टा कर ऊपर तालू में जितना ऊपर ले जा सकते ले जाए। ध्यान को मूलाधार में ले जाएं और ऐसा महसूस करें कि नीचे से वायु सुषुम्ना में प्रविष्ट होती हुई ऊपर की ओर बढ़ रही है।
वापस महामुद्रा, महाबंधु, महाविद्य खिंचित, 4 मुद्राएं हो। तीसरी मुद्रा मूलबंध। मूलबंध आप सब जानते हैं, सांस को बाहर निकालना, गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करना। मूलबंध। उद्यान बंध, पूरा श्वास बाहर निकालना और नाभि को रीढ़ की हड्डी से मिला देने का प्रयत्न करना। सांस निकाल के पूरा मुद्राएं करते समय फीलिंग वही रहेगी, श्वास सुषुम्ना बाह्य नीचे से ऊपर की ओर चल रहा है, मूलाधार से ऊपर की ओर उठता हुआ प्राण जब ब्रह्मरंध्र सहस्रार बिंदु तक पहुंच जाता है तो कुंडली जागर, योगी की मानसिक स्थिति अत्यंत शांत और निर्मल हो जाती है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति आती है। यत प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन एव आत्मना तुष्टस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये स्थिति प्रज्ञ के लक्षण है। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मूलबंध, उद्यानबंध और अब इसके बाद तीसरा है जालंधर। सांस को बाहर निकाल के, जालंधर बंद सांस अंदर लेकर भी हो सकता है, सांस बाहर। तो इसमें हम सांस अंदर लेकर करेंगे और श्वास को मूलाधार से ऊपर की ओर उठता हुआ महसूस करें। वापस ये तीनों एक साथ लगा लिए जाए तो इसको महाबंध। अब इसके बाद है विपरीत करणी वज्रौली शक्ति चालनम। वज्रौली क्रिया बहुत फलदायी है। गोपनीय क्रिया कहा है, वज्रौली गोपनीय क्रिया है। इसको सामान्य रूप से समझने के लिए बता देता हूं, वैसे तो विशेष विस्तार से और गोपनीय क्रिया है। जैसे भाई लोग जब यूरियन का त्याग करते हैं और यूरियन करते हुए उसको बीच में रोककर ऊपर खींचना, धीरे धीरे अभ्यास इतना हो जाए कि यूरियन की धारा नीचे 10 इंच की धारा नीचे से ऊपर की ओर चली। इससे यूरियन के सारे रोग ठीक हो जाते हैं और धीरे धीरे जब इसका अभ्यास हो जाता है तो जननेंद्रिय के माध्यम से जल, तेल इत्यादि को ऊपर खींचा जाता है। तो विशेष रूप से आप लोग इतना ही समझें, जैसे पेशाब करते समय हम पेशाब को रोककर ऊपर की ओर खींचते हैं, इसे वज्रौली कहते हैं। शक्ति चालनी, शक्ति चालनी मुद्रा में वज्रौली पेशाब करते समय जैसे की जाती है, उसमें किसी द्रव्य को ऊपर खींचा जाता है, उसी तरह शक्ति चालनी में जननेंद्रिय का आकुंचन और संकुचन, ऊपर खींचना और छोड़ना। जब जननेंद्रिय को ऊपर की ओर खींच के रखते हैं तो अब इसे शक्ति चालनी मुद्रा जब हम कर रहे हैं तो जननेंद्रिय को ऊपर की ओर खींचना और ध्यान को मूलाधार में लगा के रोकना। जननेंद्रिय का प्रेशर ऊपर की ओर खींचा हुआ है, ध्यान मूलाधार में, और ऐसा महसूस करें कि मूलाधार से वायु सुषुम्ना में प्रवेश करती हुई ऊपर की ओर उठ रही। वापस जब गुदा का आकुंचन और संकुचन करते हैं तो उसे अश्वनी मुद्रा कहते हैं। जब गुदा का आकुंचन संकुचन करते हैं मूलाधार का तो उसे अश्वनी मुद्रा कहते हैं, और जब जननेंद्रिय को ऊपर की ओर संकुचित करते हैं तो इसको शक्ति चालनी मुद्रा।
शक्ति चालनी नाम से ही प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्य की साधना में बहुत उपयोगी है। ब्रह्मचर्य की साधना साधकों को अश्विनी शक्ति चालनी मुद्रा अवश्य करनी चाहिए। अब इसके बाद एक रह गई आपकी, वो है विपरीत करनी। विपरीत करनी मुद्रा, जैसे आप लोग पैर खोल लीजिए, जैसे आप लोग सर्वांग आसन करते हैं, सर्वांग आसन में पैर 90 डिग्री पर होते हैं, लेकिन विपरीत करनी में सूर्यमंडल ऊपर और चंद्रमंडल नीचे। नाभि को सूर्यमंडल होता है, अग्नि है नाभि पर, और ब्रह्मरंध्र सहस्रार बिंदु जो है वो चंद्रमंडल है। पैरों को आगे की ओर 60 डिग्री एंगल पर झुका। तो चलिए एक बार लेट कर, मुझे एक बार देखना चाहे तो आप देख लीजिए, उसके बाद सीधा किया और हल्का सा पैरों को आगे की ओर झुकाया। पैर के दोनों अंगूठों के बीच में दृष्टि को फिक्स कर दें। अब यहां से दृष्टि ना हिले। वापस सभी लोग करें एक बार, सर्वांगासन करें और सर्वांग आसन में पैरों को झुकाएं, पैर घुटने एकदम सीधे, और आपकी दृष्टि दोनों पैर के अंगूठों के बीच में फिक्स हो जाए। ऑनलाइन प्रैक्टिकल में विपरीत करनी बहुत अधिक कराते हैं, समिता बहन नहीं कर रही है। रजनी ठीक है। दृष्टि दोनों पैर के अंगूठों के बीच में रखें। इसमें सूर्यमंडल ऊपर और चंद्रमंडल नीचे। सूर्यमंडल नाभि को कहाँ है? और चंद्रमंडल ब्रह्मरंध्र। जहां से अमृत गिरता है, जो कागज के माध्यम से जो केचरी में अंदर सीधा कंठ में जाता है, वापस आ जाए। समय हो गया है, 4 मिनट बचे हैं। 4 मिनट में यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो 1-2 प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम समापन करते हैं ताकि समय पर बहन को दिया जा सके। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो 2-3 मिनट का समय है, आप पूछ सकते हैं। गुरुजी जी, मेरा एक प्रश्न है। जो अभी जो सर्वांगासन में जो अभी जो लगाया वो, तो उसमें श्वास लेनी है कि बंद रखनी है? लेनी है, श्वास लेनी। शरीर की रिक्वायरमेंट से चलता रहे। और उड्डयन बंद लगा के वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसमें विपरीत करने की उसकी आवश्यकता नहीं हो गया। ओके, ठीक है। और दूसरा प्रश्न, वक्रासन में मेरा जो एक हाथ है ना वो अच्छी तरह से पीछे नहीं जा रहा है, और कमर का मुझे थोड़ा सा पेन है। कई बार वायु जब बढ़ जाता है तो कमर है, तो लास्ट 2 दिन से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। वो तो अभ्यास के साथ ही आएगा साहब। कमर में दर्द है और हाथ पीछे नहीं जा रहा, तो वो तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। गर्म पानी से तो उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? ये गर्म पानी से स्नान करें। गर्म पानी से स्नान, पहले गर्म पानी से स्नान करें, मसाज करें, उसके बाद योग। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। और कोई? जी,
ये सूर्य नमस्कार का प्रारंभिक मंत्र और सूर्य नमस्कार के जो लाभ का आपने मंत्र बताया है वो रिटर्न में मिल जाएगा? हाँ भेज देंगे। और एक और सवाल था मेरा, ये आपने जो महाभेद कौन सा बताया, जानु शीर्षासन में जो आपने मुद्रा बताई उसका क्या नाम है? महावेद। महाभेद